मेरा नाम पवन गिरटकर है। स्वामी विवेकानंद के जीवन पे उनके विचार आपके तरफ मैं देने की कोशिश करता हूँ वीडियो के माध्यम से। उनका कहना था, उनके विचार में ये था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को आप प्राप्त न कर सकते। साथियों, स्वामी विवेकानंद एक युवाओं को एक प्रेरणा थी और हमेशा अपने जीवन के उद्देश्य पर उन्होंने विचार करने के लिए हमें कुछ बातें बताई है। उसमें हम उस बातों पे हम रूबरू होना चाहते हैं, आपसे कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। जीवन का उद्देश्य स्वामी विवेकानंद के अनुसार जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात और परमात्मा से प्राप्ति है। साथियों, कहीं पे भी आप काम करते हो, कहीं पे भी अपन अपनी जिंदगी जीने के लिए कुछ काम करो, लेकिन अपना उद्देश्य, अपना माइंडसेट होना चाहिए। खुद को जानना, खुद को परखना, जैसे जोरी सोने के पूरे इसमें माहिर होता है, तो वैसे ही अपन अपने की जिंदगी के एक जोहरी है। अपना जो मन है, अपना जो अंतरात्मा है, वो और खुद जान के उसका साक्षात्कार करना, और वही तो जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। साथियों, आत्मविश्वास, और उन्होंने बताया कि आत्मविश्वास उनके एक सबसे बड़ी जीवन की बड़ी शक्ति है, जिसमें अपने की जब अपन दूसरों पे विश्वास रखते हैं तो वैसे अपने आप पे भी विश्वास रखना, यह वो सफलता की एक नई कुंजी है। आत्म साक्षात्कार, आत्मविश्वास और कर्म और निष्ठा, कोई भी कार्य को एक शिद्दत के साथ और करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्म और निष्ठा के महत्व पर जोर दिया कि उसके यह जो पिलर है, उसके ही बलबूते आदमी सफलता की ओर बढ़ सकता है। उन्होंने शिक्षा और ज्ञान पर विचार रखे। शिक्षा का उद्देश्य स्वामी विवेकानंद के अनुसार कि शिक्षा का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने में मदद होता है। कोई भी ज्ञान, अच्छा ज्ञान लेके अपनी जिंदगी को एक बेहतरीन बनाने का मौका होता है। ज्ञान की महत्ता, उन्होंने ज्ञान की महत्ता पर जोर दिया, कहा कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है ज्ञान। जिसके पास ज्ञान न रहो, एक राजा धनवान हो, उसका जो दायरा है उस पर ही उसका राज होता है, लेकिन जो ज्ञानी होता है वो उसका देश के, विश्व के कोई भी कोने में जाओ, उनका सम्मान कोई भी करता है, क्योंकि ज्ञान से सब कुछ मिलता है। और ज्ञान के साथ साथ आत्मज्ञान भी होना चाहिए। उन्होंने आत्मज्ञान के महत्व पर जोर दिया। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि खुद को जो उनका जो बेस है कि खुद को जान के आत्मज्ञान लेना, ये बहुत बड़ी सफलता की कुंजी है। समाज और संस्कृति पर भी उन्होंने विचार रखे हैं, और समाज और संस्कृति पर विचार यानी समाज की जिम्मेदारी, मेरी क्या जिम्मेदारी है समाज के प्रति, मैं कितना डेडिकेट हूँ, समर्पण हूँ। इस पे स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि समाज अपने सदस्यों, अपने परिवार के सदस्य जैसे ही हर व्यक्ति को आगे लेके जाने के लिए महत्वपूर्ण है। उनका जीवन का उद्देश्य है कि समाज की सेवा बहुत बड़ी बात होती है। कोई भी कौन से भी माध्यम से कर सकता है। कोई स्वास्थ्य के माध्यम से लोगों को अच्छे सेवा दे सकते हैं। बहुत सारी ऐसे उनमें जिसमें जो जैसा कौशल्य होगा उसके अनुसार वो सेवा दे सकते हैं। संस्कृति का महत्व भी उन्होंने उन पर भी जोर दिया, और कहते हैं कि समाज में सुधार लाना है तो अपनी जो भारत संस्कृति है, भारत संस्कृति यह एक बड़ी उपलब्धि है। अपने पुराने शास्त्र में हमें बहुत सारी ज्ञान अवगत करने के लिए बताई गई है। और सामाजिक सुधार, इन पर भी उन्होंने जोर दिया। सामाजिक सुधार होना चाहिए, क्योंकि रूढ़ी परंपरा जो है, प्रथा है, उसको कोई गलत धारणाएं अपने समाज में ना आए, इसलिए सुधार भी जो जरूरी है। समय के साथ साथ अपने आप में और समाज में सुधारना बहुत जरूरी है। अन्य विचार भी उन्होंने रखा, जैसा ध्यान और आत्म संयम। ध्यान, मेडिटेशन बहुत बड़ी बात होती है। हम मेडिटेशन अभी भूल गए हैं, लेकिन पहले जो 100-200 साल पहले से अपने शास्त्रों में 200-300 साल पहले ध्यान पे बहुत काम किया, इसलिए वो ज्यादा समय तक भी लोग, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहा, और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान बहुत जरूरी है। इस पे बहुत जोर स्वामी विवेकानंद जी ने दिया है। तो सेवा और परोपकार यानी सेवा, अपने आप को लोगों की सेवा में डालना चाहिए। लोगों के लिए, परिवार के लिए डेडिकेट रहना, ये तो बात, लेकिन निस्वार्थ सेवा, उसमें
बहुत जोर दिया। आत्मविश्वास विकास के लिए कुछ अपने आप में अपग्रेड करना चाहिए। जैसे मोबाइल है, मेरे पास अभी मोबाइल है, ये वाला मोबाइल है, तो मोबाइल भी पहले नोकिया था, नोकिया का अभी स्मार्टफोन आ गया और उसमें अपग्रेड आ रहे हैं। तो वैसे ही अपने आप में अपग्रेड करने के